नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 11वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है ढेर शब्द कर एगो शब्द। दूसरा जो टॉपिक होगा वो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होगा और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ढेर शब्द कर एगो शब्द, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो है ऊ भुइयां जेकर में कुछो नहीं उपजेला। तो वो स्थान, वो जमीन जहाँ पे कुछ भी नहीं उपजता है उसको कहा जाता है ऊसर। दूसरा है लेवेक देवेक बात, उसको कहा जाता है कचिया पैसा। जेकर बिहा नहीं होए है उके कहा जाता है कुंवार। जे लुगा के नी पिंधल गेलक गेलक है तो उसको बोला जाता है नवा लुगा। जे दूसरा पहे ढेस लगाएला उसको बोला जाता है ढेसाहा। जेकर काया थुल थुल है, मतलब जो मोटा है तो उसको बोला जाता है मोटका। हिने हुने छिटाल है उसको कहा जाता है छितराल। जेकर एगो आंख है उसको कहा जाता है काना। जे गाय दूध देवेला उसको कहा जाता है दुधायर। जेकर मुड़े चूल नखे उसको कहा जाता है मुड़ना। अब जेकर आगे दने कर चूल नखे, मतलब चूल का अर्थ होता है बाल, तो जिसके सर में आगे की तरफ बाल नहीं है उसको कहा जाता है चांडिल। जे गरु कर कुबड़ निकल जाए, जो बैल का जो कुबड़ है वो निकल गया है पीठ के ऊपर में तो उसको कहा जाएगा कुबड़ा। खेतक धायरे गाढ़ा जेकर में पानी रहे उके कहा जाता है डांडी। जहाँ बिहा होवेला उसको कहा जाता है मड़वा। जे गरु छगरी चराएला उसको कहा जाता है चरवाहा। जे पोइड़ गेलक है, जो जल गया है उसको कहा जाता है पोड़ल। जेकर आगा धारदार होवेला, जिसका जो आगे का हिस्सा है वो धारदार हो तो उसे कहा जाता है चोख या चौक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जेकर सवाद पानी जैसन लागेला उसको कहा जाता है पनसोर। घर बढ़ाल कर बाद में जे ठुरायला उसको बोला जाता है बढ़ना। जेकर माए बाप मोर गेले है होए, जिसका माँ बाप का डेथ हो गया है, मर गया है, उसको कहा जाता है टूवर। जे लाल रंग कर होवेला उसको कहा जाता है ललहुन। जे जनाना चर चर बोलेला, मतलब जो बहुत ही ज्यादा बोलती है उसको बोला जाता है चेरचेरी। लड़ाई करे वाला मर्द को बोला जाता है झगराहा। लड़ाई करे वाली जनी को कहा जाता है झगराही। जे जनाना नाच गान करेला, जो औरत नाचना गाना करती है उसे कहा जाता है नचनी। जनाना कर भेष में नाचे वाला मर्द, जनाना का भेष पहन करके जो नाचता है उसको कहा जाता है नटुआ। जे खेत टाड़ में हर चलाएला उसको कहा जाता है हरवाहा। उसके बाद है जे एखन कर तोरल या बनाल है, जो अभी का तोड़ा हुआ या बनाया हुआ है उसको कहा जाता है टटका। जे घर में घुसल रहेला उसको बोला जाता है, जो घर में घुसा हुआ रहता है मतलब घर से बाहर नहीं निकलता है उसको बोला जाता है घर घुसना। अगर लड़का होगा तो, और लड़की होगी तो घर घुसनी बोला जाएगा। जे मनक बात मन में राखेला, जो मन की बातों को मन में ही रखता है उसको बोलता है गुमन मुहा। उसके बाद जे एकदमे मैला रहेला, जो बहुत ही गंदा रहता है उसको बोला जाता है गंदलाहा। जे गछ मर रहत होए, जो गछ मरा हुआ होगा उसको बोला जाता है मरुआल। उसके बाद जेकर ठन कुछो नखे, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको बोला जाता है कंगाल। गांव कर बड़ आदमी को कहा जाता है जिमीदार। जे आदमी कुछो नहीं बुझेला उसको कहा जाता है बेलूरा। जे आदमी करिया है उसको कहा जाता है भुजंग करिया। जे आदमी एकदमे करिया है उके कहा जाएला भुजंग करिया। जोन ठीना गोबर जमा करल जाएला उसको बोला जाता है गोबर गाढ़ा। जहाँ पर गाय के गोबर को रखा जाता है ना गड्ढे में, उसको कहा जाता है गोबर गढ़ा। जोन ठीना नहाल जाएला उसको कहा जाता है घाट। जोन ठीना धान मिसल जाएला उसको कहा जाता है खरिहान। बारी के ओगरे खातिर ऊंच घर उसको कहा जाता है माचा, मतलब बारी को जो खुले हुए जो
जानवर हैं उनसे बचाने के लिए, मतलब बारी एक ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ पे खेती किया जाता है आपका सब्जियों का, तो उस स्थान को बोलते हैं बारी। और उसको बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए उसको रखवाली करना पड़ता है। तो रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया जाता है ना, उसको बोला जाता है माचा। पोखरा से बनाल अन्न पोरा से बनाल अन्न राखे वाला वस्तु, मतलब जो धान है, गेहूं है, उसको रखने के लिए बनाया हुआ, रखने के लिए जो एक संरचना बनाई जाती है जिसमें धान को जमा करके रखा जाता है, उसको कहा जाता है मोरहा या डिमनी। बांस कर बनाल अन्न राखे वाला वस्तु, बांस से बनाया हुआ अन्न रखने वाला वस्तु जो है वो है दुबरा या खांचा कहा जाता है उसको। गांव कर देवता को कहा जाता है गांव देवता। गांव कर पूजा ठाव को कहा जाता है मंडई। उसके बाद घर कर बाहरे जोन ठिना पानी चुवेला, उसको कहा जाता है ओहारी। जे घर कर छाई छारेला, उसको बोला जाता है, जे घर कर छाइन मतलब छप्पर को छारता है, उसको कहा जाता है छाइन छरवा। जे माटी कोड़ेला, उसको बोला जाता है कमिया। जे झाड़ फूक करेला, उसको कहा जाता है भगत या ओझा गुनी। जे जनी झाड़ फूक करेला, उसको बोला जाता है भगताइन या ओझाइन। तो जो आदमी अगर जो मर्द है वो झाड़ फूक करेगा तो उसको भगत बोला जाएगा या ओझा गुनी बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई लेडी अगर झाड़ फूक करती है, कोई महिला झाड़ फूक करती है, तो उसको बोला जाता है भगताइन या ओझाइन। घर में पूजा पाठ करवाए वाला, उसको कहा जाता है बामहन। जो पंडित है उसको नागपुरी भाषा में बामहन कहा जाता है। पर्व त्योहार में नोह काटे वाला, जो पर्व त्योहार है उसके बाद फिर मरखी हो जाता है तब हम लोग नोह काटते हैं, तो उसको बोला जाता है नौवा। नौवा का सीधा अर्थ होता है बार्बर। दूसरा के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला, जो उधार में दूसरे लोगों को पैसा देता हो और उससे सूद कमाता हो, तो उसको कहा जाता है महाजन। जे कर्जा में डूबल है, जो बहुत सारे पैसे लेकर के डूब गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋण खउआ या कर्जदार। खूब गायक बजायक वाला, मतलब जो बहुत ज्यादा गाना बजाना करता है, उसको बोलते हैं रईस का। शोभे गोठियाक वाला आदमी, तो उसको बोलते हैं बकबकिया। जे धान रोपेला, उसको बोला जाता है रोपनी। नली कर पानी से सड़ल माटी, जो नली का पानी है उसमें सड़ा हुआ मिट्टी जो रहता है उसको कहते हैं कादो। तो इस तरह से हमारा बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को ही कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है नेमर, का अर्थ होता है मुलायम, तो उसके लिए नागपुरी में जो है वो लुबुर लुबुर, गुल गुल, उसके बाद लिबिर लिबिर, ये सभी शब्दों का प्रयोग नरम शब्द के लिए ही प्रयोग किया जाता है और नरम का अर्थ होता है मुलायम। जो दूसरा शब्द है वो है गोला। गोला का अर्थ होता है गुलाबी रंग का, इसके लिए पर्यायवाची शब्द है पंडरा। उसके बाद में है पडरा, उसके बाद है सावना। तीसरा जो वर्ड है उसका है सोटा। सोटा का अर्थ होता है छड़ी, जिसे हम लोगों को स्कूल में पिटाई मिलता था, उसी को बोला जाता है सोटा। उसके बाद है यहाँ पर सोटा के लिए पर्यायवाची शब्द है पैना, पैना और लौरी। उसके बाद फिर खटेक। खटेक का अर्थ होता है मेहनत करना, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है मेहनत, कमायक, भूति। रेखा, रेखा का रेघा, रेघा का अर्थ होता है रेखा, रेखा के लिए पर्यायवाची शब्द है चिन्हा। सजेक का अर्थ है सजना, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है सपरेक, तैयार होए। मुदा का अर्थ होता है परंतु, उसका जो पर्यायवाची शब्द है मनेक और मगिर। नजीक का जो अर्थ है वो है नजदीक, जिसका पर्यायवाची शब्द है भीरे, ठावे, पासे। फरेक का अर्थ होता है फरके का अर्थ होता है अलग होना, जिसका अर्थ होता है छिनगल, मतलब बिल्कुल ही अलग। विनती करने का अर्थ होता है विनती, और इसका पर्यायवाची शब्द है नेहोरा, निहोरी, निहोरा। विनती करने का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नेहोरा और निहोरा। गर्म का अर्थ होता है गर्म, और इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है तताल और धीपल। ठाढ़ा का अर्थ होता है ठंडा का अर्थ होता है ठंडा, उसके बाद में इसका लिए पर्यायवाची शब्द जो है वो कनकन और जाड़।
रोका का अर्थ होता है ताजा, और इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है टटका और ताजा। नटरा का अर्थ होता है नाटा, हाइट में कम व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं नाटा, और नागपुरी में उसी को नटरा कहा जाता है। और नटरा के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है ठेपरा, ढेमना, टेपरा और बीतना। उसके बाद में यहाँ पर है टुकड़ा। टुकड़ा का अर्थ होता है टुकड़ा। टुकड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है कुटिया, टोना, खींचा या चकता। गाड़ेक का जो अर्थ है वो है तोपेक, गाड़ेक के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है तोपेक, और गाड़ेक का अर्थ होता है गाड़ना। बोखा का अर्थ होता है जिसका दांत ना हो, दंतहीन, और उसके लिए पर्यायवाची शब्द है बोखा या बोखी। लड़का को बोखा बोलेंगे, लड़की को बोखी बोलेंगे। बगरा का अर्थ होता है काफी, और बगरा का अर्थ यहाँ पर जो है वो अधिक भी होता है। बगरा का अर्थ काफी भी होता है, बगरा का अर्थ अधिक भी होता है। तो बगरा के लिए पर्यायवाची शब्द है बेसी, ढेर, गेदला, उसके बाद में ढेर, अनैत और ऐत। ये सब जो है वो बगरा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। लाता का अर्थ होता है बिल। लाता के लिए पर्यायवाची शब्द है खोड़हर, लतरा। बोन का अर्थ होता है वन, जिसका पर्यायवाची शब्द है जंगल और पतरा। प्रहार का अर्थ होता है पहाड़, जिसका पर्यायवाची शब्द है टुंगरी और टंगरा। बेवकूफ कर पर्यायवाची शब्द होएला बुड़बक, और उकर ले हमरे मन पर्यायवाची शब्द प्रयोग करेला भकुआ और बेलूरा। बेवकूफ कर जे पर्यायवाची शब्द है ने वो है के बुड़बक, तो बुड़बक भी हमरे नागपुरी शब्द में प्रयोग करेला। उकर बाद में कुइया। कुइया का अर्थ होता है कुआं। तो कुइया के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है इंदिरा, बड़ा, चुआ। उसके बाद फिर है मैधक। मैधक का मतलब होता है कितने प्रकार का। मैधक का अर्थ होता है प्रकार, तो इसके लिए जो मैधक का पर्यायवाची शब्द है वो है लखे, किसिम, बरन और तैर। उसके बाद अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, और इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है हैकट। उसके बाद में गमक का अर्थ होता है गंध, और इसके लिए अर्थ होता है महक और बास। कुंवार का जो अर्थ होता है वो होता है अविवाहित, और इसके लिए कुंवार के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है डिंडा, बेबिहाल। उसके बाद में उसके बाद में जो आगे शब्द है वो है चालाक और चतुर। चालाक का अर्थ होता है चतुर, उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है चरपट और चंट। कट कटिक का अर्थ होता है थोड़ा, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द है तनिक, तनिसुन। जनाना का अर्थ है महिला, और महिला के लिए जो जनाना के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है जनी, बेकैत, घरनी। डहर का अर्थ होता है रास्ता। रास्ता के लिए पर्यायवाची शब्द है सड़क, छौर। उसके बाद मनुख का अर्थ होता है आदमी, इसके लिए प्रयोग होता है बेकैत, अदमीन। उसके बाद में अदमी और पुरुष। उसके बाद पोखरा का अर्थ होता है तालाब। तालाब के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है सरोवर या डोभा। धांगर का अर्थ होता है नौकर। नौकर के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो चाकर और दास। इंजोत का अर्थ होता है उजाला, और उजाला के लिए जो पर्यायवाची शब्द है, इंजोत के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है इंजत, रोशनी और प्रकाश। बेरा का अर्थ होता है समय, और समय के लिए पर्यायवाची है पहर। सहिया का अर्थ होता है मित्र, और मित्र के लिए पर्यायवाची शब्द है संगी और मिता। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आगे है उसकी ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है ढांगा। ढांगा का विलोम शब्द होगा ढेपचा। ढांगी का विलोम शब्द होगा ढेपची। थुलथुल का विलोम शब्द होगा लिटिर पिटिर। गुमन मुही का जो विलोम शब्द होगा वो गुमन मुहा होगा। लबलबी का जो विलोम शब्द है वो है लबलबिया हो जाएगा। फड़फड़ी का विलोम शब्द फड़फड़िया हो जाएगा। साइंत का विलोम शब्द जो है वो गुइल हो जाएगा। चिकन का विलोम शब्द खुदखुरा हो जाएगा। डबडब का विलोम शब्द ढंगढंग हो जाएगा। घाटल का विलोम शब्द ठुरहाल हो जाएगा। गांजल का विलोम शब्द चोपताल हो जाएगा। फरहर का विलोम शब्द गुमसल हो जाएगा। उसके बाद है हंदकल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो निझल हो जाएगा। ठड़हाल का विलोम शब्द गड़ाल हो जाएगा। चाकर का विलोम शब्द पातर हो जाएगा। ऐल का विलोम शब्द फैल हो जाएगा।
पाठा का विलोम शब्द पाठी हो जाएगा, काढ़ा का विलोम शब्द काढ़ी हो जाएगा, उसके बाद में कोका का विलोम शब्द लबरा हो जाएगा, फिर लुइरगर का विलोम शब्द बेलूरा होगा, फिर मिसाल का विलोम शब्द छिनगल होगा, नावा का विलोम शब्द पूर्णा होगा, ठावे का विलोम शब्द दूर होगा, छाईहर का विलोम शब्द रौद होगा, बेस का विलोम शब्द बेकार होगा, बासी का विलोम शब्द रोका होगा, आस्ते का विलोम शब्द जोर होगा, सेराल का विलोम शब्द तताल होगा, नरम का विलोम शब्द सकत होगा, निमर का विलोम शब्द जोरगर होगा, महरंग का विलोम शब्द सस्ता होगा, धायर का विलोम शब्द माझे होगा, अंधार का विलोम शब्द इंजोत होगा, करिया का विलोम शब्द चरका होगा, चकाल का विलोम शब्द बोका होगा, पातर का विलोम शब्द मोटा होगा, देरी का विलोम शब्द झटे होगा, आगे का विलोम शब्द पाछे होगा, बिहान का विलोम शब्द सांझ होगा, किनेक का विलोम शब्द बेचेक होगा, आधा का विलोम शब्द गोटा होगा, मोरल का विलोम शब्द जीतल होगा, सॉरी जियल होगा। मोरल का मतलब होता है मरा हुआ, तो जिया हुआ उसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जियल हो जाएगा। तरे का विलोम शब्द ऊपरे होगा, तरे मतलब नीचे, ऊपरे मतलब ऊपर। चोख का विलोम शब्द हो जाएगा भोथड़, राजी का विलोम शब्द रूसेक, बड़ का विलोम शब्द छोट, हेठे का विलोम शब्द ऊपरे, पाकल का विलोम शब्द कांचा, कांदे का विलोम शब्द हासेक, भोरल का विलोम शब्द ढंग ढंग, धांगर का विलोम शब्द मालिक। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कंटेंट सहयोग कर रहा होगा। अगर ये हमारा वीडियो क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में और भी अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जो आपको जेएसएससी के लिए जितने भी नागपुरी का सिलेबस है उसको कवर करने में मदद करेगा। और आज हम लोगों ने नागपुरी का व्याकरण का बहुत मैक्सिमम टॉपिक को जो है ख़त्म कर लिया है, और जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके नागपुरी के पूरे व्याकरण को जो है समझ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।